श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 27, 28, 29 पांचवी अध्याय के 3 श्लोक हमारी चर्चा का थोड़ा बाकी है। कल मैंने बताया था कि 27 और 28वीं श्लोक जिसमें भगवान अष्टांग योग अनुशीलन के सूचना दिए हैं। 27 और 28वीं श्लोक में भगवान ये बताते हैं समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भुएं के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुने के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वो योगी इच्छा भय क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त है। तो ये ध्यान योग का बात, अष्टांग योग ध्यान योग, यह बात कहाँ से आए? जब व्यक्ति क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है और स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी संसिद्ध और उनका मुक्ति निकट भविष्य में निश्चित है, ऐसा भगवान ने कहा। यानी परमात्मा व भगवान के ज्ञान में स्थिर रहकर, जब कोई भगवान के ज्ञान में भगवत ज्ञान में परमात्मा के विषय में संबंध में उनका स्मरण चिंतन मनन इसमें जब स्थिर होते हैं व्यक्ति तो उनका मुक्ति निश्चित हो जाता है। यह 26वें श्लोक में कहा।
अब 27-28 में भगवान ये बताते हैं। जब व्यक्ति परमात्मा के विषय में, परमात्मा के ज्ञान में मतलब उनके चिंतन में, स्मरण में जब स्थिर होता है, अब ये जो 27 और 28वें श्लोक में भगवान वो प्रोसेस बता रहे हैं कैसे परमात्मा के ध्यान में, चिंतन में स्थिर हुआ जाएगा, उसका प्रोसेस क्या है। 26वें श्लोक में बताया कि परमात्मा के ज्ञान में स्थिर व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से रहित, स्वरूप सिद्ध, आत्म आत्मसंयमी है ना। तो वही परमात्मा के ध्यान में स्थिर होंगे। अब ऐसे परमात्मा के ध्यान में स्थिर व्यक्ति स्थिर कैसे हुआ जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, ये 27 और 28वें श्लोक बताते हैं। मनुष्य सामान्यतः यही समझता है कि कर्म त्याग करके निर्जन एकांत में है बैठकर हरिनाम करेंगे, और ये सबसे क्या बोलते हैं, उन्नत, सबसे एडवांस लेवल का भक्ति है। सामान्यतः व्यक्ति यही समझता है, मुझे कुछ करना नहीं, चुपचाप एकांत में बैठ के भजन करो, बस कुछ काम धाम नहीं छोड़ के, सब सारे काम धाम छोड़ के एकांत में बैठ के भजन करो, ये सबसे उन्नत भजन है, ऐसा लोग समझते हैं। जब कोई भक्ति में आता है तो संसार के लोग यही समझता है ये हरे कृष्ण वाला का कुछ काम तो है ही नहीं। हाँ, ये जो मंदिर में रहता है, इन लोगों के लिए, संसार के लोगों का धारणा यही है, वो सोचता है मंदिर में रहने वाले भक्त बस कुछ काम धाम नहीं है, केवल भजन करना है, हरि नाम करो, चुपचाप करो, हरि भजन करो, कोई काम धाम नहीं है, ऐसे लोग समझता है। परंतु यहाँ पर भगवान जो अष्टांग योग और जो कर्म योग का वर्णन हमने इस अध्याय में पढ़ा, यहाँ पे भगवान कहाँ कहा तुम्हें कर्म करना नहीं, जरूरत नहीं, बताओ इस भगवत गीता में कहाँ ऐसा कहा गया, ये काम धाम छोड़ के बस केवल मेरा चिंतन करो, मेरा ध्यान करो। नहीं, भगवान यही कह रहे हैं, अष्टांग योग और कर्मयोग के बीच, भक्ति योग कर्म योग यानी भक्ति योग, अष्टांग योग और कर्म योग में, कर्म योग भक्ति योग या निष्काम कर्म योग, इसमें कोई अंतर नहीं है, भगवान ने यही कहा। निष्काम कर्मयोग करते करते जब कोई व्यक्ति पूर्ण शुद्ध पवित्र हो जाएगा, तब वो अष्टांग योग के योग्य होता है, ध्यान योग के योग्य होता है। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, मेरे ध्यान में स्थिर तभी हो पाएगा जब जिस किसी का हृदय जब पूर्ण शुद्ध हो गया हो। अशुद्ध हृदय अशुद्ध रहे, यानी हृदय में वासनाएं रहे, डिजायर्स भरा है हृदय भौतिक विषय भोग में, तो मेरे में मुझ में मेरा ध्यान वह केंद्रित कैसे करेगा।
यही भगवान समझाया। तो इसीलिए कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग, सरल पंथा, यह भगवान समझाया है। ध्यान योग का मतलब यह नहीं है, अष्टांग योग का मतलब यह नहीं है सब कुछ काम धाम छोड़ के केवल भगवान का ध्यान करना। नहीं, काम धाम छोड़ के भगवान का ध्यान करने का निर्देश भगवान दे ही नहीं है, कहीं नहीं दिया। तो कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना, ये सरल पंथ। कृष्ण भावना में भावित होकर व्यक्ति सर्वदा भगवान की सेवा में नियोजित रहता है। इससे खतरे से वो बच जाता है, कोई रिस्क नहीं रहता। हमारे इंद्रियों बिजी रहेगा, व्यस्त रहेगा। ये सबसे सुरक्षित प्रोसेस इंद्रिय नियंत्रण के लिए। यदि कोई व्यक्ति इंद्रिय संयमित करना चाहता है तो उसके लिए कर्मयोग का प्रोसेस, भक्ति योग, कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित होकर कर्तव्य कर्म अनुष्ठान, यह प्रोसेस सबसे सरल, आसान और उत्तम है। जो यदि कोई इंद्रिय संयमित करना चाहता है, क्योंकि इंद्रिय, मन इंद्रिय संयमित किए बिना भगवान में हम एकाग्र कर ही नहीं, ध्यान कर ही नहीं सकते। और मन इंद्रिय संयमित करने का सबसे सरल और आसान और श्रेष्ठ पंथा यही है, कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करे। और कृष्ण भावना अनुशीलन करते करते आत्म साक्षात्कार होगा, स्वरूप ज्ञान, आत्म साक्षात्कार। और भक्ति युक्त सेवा के माध्यम से भगवान को जाना जाएगा। भगवान सर्वत्र उपस्थित है, यह उपलब्धि होगा। और तभी वही उसी को कहा जाता है ब्रह्मभूत अवस्था। ऐसा नहीं काम धाम सब छोड़कर, हाँ, भगवान का चिंतन करने बैठ गया, ध्यान में बैठ गया तो वो ब्रह्मभूत अवस्था नहीं। एक्चुअली ब्रह्मभूत अवस्था यह है। तो ये जो प्रोसेस बताया गया, समस्त इंद्रिय विषयों को त्याग करके, दृष्टि को भुएं के मध्य केंद्रित करके कब तक रह पाएंगे बताओ? ये प्रोसेस कौन सी व्यक्ति कर पाएगा और कब तक कर पाएगा? 1 मिनट कर पाएंगे आप? ज्यादा नहीं, 1 मिनट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन और इंद्रिय असंयमित है। इसलिए मन और इंद्रियों को पहले संयमित करना होगा, तभी ये प्रोसेस अप्लाई कर सकता है। और मन इंद्रिय संयमित करने के लिए व्यक्ति को कर्म योग, बुद्धि योग, बुद्धि योग में कर्म, भक्ति योग करना पड़ेगा। करते करते इंद्रिय मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तब ये प्रोसेस वो अपना सकता है। अन्यथा ये 27 और 28 श्लोक में भगवान ने जब कहा, ये किसी व्यक्ति के लिए अगर उनका हृदय शुद्ध हुए बिना यह कार्य वो करने जाएगा, वो जस्ट दिखावा होगा, एक प्रकार के चीटिंग होगा, धोखा ही होगा और कुछ नहीं। वो स्वयं स्वयं को धोखा देंगे। वो न शांति प्राप्त कर पाएगा और न ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसलिए भगवान 29वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, शांति प्राप्ति का फॉर्मूला लोग सोचता है काम धाम छोड़ के एक जगह में बैठ के ध्यान करेगा, शांति, नो टेंशन, है ना?
शांति में रहे। ऐसा लोग सोचते हैं, हर व्यक्ति यही सोचता है, मुझे कुछ करना ना पड़े तो शांति। है ना, हर कोई, ज्ञानी अज्ञानी, कर्मी, सब कोई यही सोचता है, मुझे कुछ करना ना पड़े। यही गलत धारणा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे कुछ करना ना पड़े। बंदरों की एकादशी की जैसे, उसी प्रकार ऐसा हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े तो हम शांति में रहेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो भगवान बताते हैं शांति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कर्म त्याग करके हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ऊपर से हम शांति में हुए ऐसा दिखावा कर सकते हैं, और अंदर अंदर हमारा तूफान चलता रहेगा, शांति प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि व्यक्ति तभी शांति प्राप्त कर पाएगा जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से जान पाएगा। किस प्रकार से? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति का सूत्र यही बता रहे भगवान। जब व्यक्ति मेरे को इस प्रकार समझेगा, किस प्रकार, कि मैं सब कुछ का भोक्ता हूं, भोग करने वाला मैं ही हूं, तो जो व्यक्ति काम धाम छोड़ के क्या, वो चुपचाप बैठे रहना चाहता है, इसमें तो एक भोग वासना है। कौन सा भोग वासना? बताओ। कोई व्यक्ति यह सोच रहा है कि मुझे कुछ करना ना पड़े, बस मैं चुपचाप, हाँ, सब करो। इसमें भोग वासना है या नहीं? भोग वासना है। ऐसे विचार में भोग वासना है या नहीं? सुख भोग का वासना है वो सुख क्या है? आलस्य का सुख। समझे? आलस्य से जो सुख आता है, यह सुख भोगने की वासना उसके अंदर है। जब व्यक्ति यह सोचता है कि मुझे कुछ करना ना पड़े, तो उसमें सुख भोग का वासना, कौन सी सुख भोग? आलस्य से प्राप्त सुख भोग। भगवान कहते हैं सुख भोगने की भोगने वाला तो मैं ही हूं। और कोई व्यक्ति अगर सुख भोग का वासना करे, तो वो शांति कैसे प्राप्त करेगा? पहले तो खत्म है। तो चाहे कर्म करके हो या कर्म छोड़ के हो, यदि सुख भोग का वासना कोई सोचता है, मतलब जिसमें है, वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अब सुख भोग दो प्रकार से होते हैं, या तो कर्म करके या तो कर्म छोड़ के। कर्म करके सुखी होने की वासना, और कर्म छोड़ के सुखी होने की वासना। आलसी लोग कर्म छोड़ के सुखी होना चाहता है, ठीक है। और कुछ लोग कर्म करके कर्मों का फल भोग करके सुखी होना चाहता है। दोनों में ही कर्म फल भोगने की वासना है। एक प्रकार व्यक्ति कर्म किए बिना कर्मों का फल उसको चाहिए, और दूसरा कर्म करके कर्म का फल भोगना। दोनों में ही फल भोगने की वासना है। अलस व्यक्ति, आलसी लोग, कर्म छोड़ना चाहता है, पर कर्मों का फल उसको चाहिए। यही वासना है। भगवान कहते हैं भोक्ता रहो।
मैं भोगता हूँ। भोक्ताराम योग्यता पसंद। तो जब तक ऐसे भोग वासना हो वो शांति प्राप्त नहीं करेगा। कैसे शांति प्राप्त करेगा? जब हम सुख भोगने वाला है ही नहीं और हम सुख भोगना चाहेंगे तो हमें शांति कैसे मिलेगा? पहला प्रॉब्लम हो गया। सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कृष्ण समस्त लोकों के नियंता है, पर व्यक्ति सोचता है मैं नियंता हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं जो चाहूं वो होगा। तो इस प्रकार विचार व्यक्ति को शांति प्रदान नहीं करेगा। सुहृदम। मैं सभी के हितैषी। भगवान को जब भी कोई व्यक्ति ऐसे समझेगा कि कृष्ण सभी के हित करने वाला, पर मैं सोच रहा हूं मैं अपना हित करने वाला मैं हूं, मैं अपना हित कर सकूं, तो हर विचार में जहां भगवान के जिन इन कार्यों के लिए तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं भोक्ताराम योग्य तपसाम कहकर भगवान यह बताते हैं एकमात्र भोक्ता और समस्त यज्ञ व तपस्या का भोगकारी फल भोगकारी मैं हूँ और सभी के नियंता मैं हूँ। तो कर्म त्यागी और सकाम कर्मी दोनों ही क्या सोचता है? कर्म त्यागी व्यक्ति जो उसका सोच का पर्पस जो है और सकाम कर्मी का सोच का पर्पस वही है। तो इस प्रकार विचार से कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे सोच और विचार व्यक्ति को अनिश्चयता की ओर ले जाता है, अनिश्चित अनसर्टेनिटी की ओर ले जाएगा। अंततोगत अल्टीमेटली ऐसे सोच विचार करने वाला व्यक्ति अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंचेगा? अनिश्चित की स्थिति में पहुंचेंगे वो। कैसे? फ्यूचर में। फ्यूचर के लिए जब वो सोचेगा तो उसको केवल अनिश्चित ही दिखाई देगा और इस कारण वो भयभीत हो जाएगा। अल्टीमेटली वो भयभीत हो जाएगा। इस कारण सकाम कर्मी पवर्ग के द्वारा, पवर्ग का जो जीवन, तो इसमें उनका आशा तो पूर्ण नहीं होगा। उनका डिजायर जो वो जो चाहता है वो फुलफिल नहीं हो और इस कारण वो भयभीत हो जाएंगे। अनिश्चित की ओर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। दूसरी ओर जो कृष्ण भावनामृत कार्यों में नियोजित होंगे वो भय से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो यह जानता है कि कृष्ण परम नियंता है, हितैषी है, एकमात्र हित करने वाला। इसीलिए वो किसी चीजों में आसक्ति नहीं रखेंगे और संशय से मुक्त रहेंगे। उनके हृदय में भय का उद्रेक नहीं। तो इसलिए 29वीं श्लोक ये कॉन्क्लूजन निष्कर्ष, ये निष्कर्ष यही है। यहाँ पर भगवान निष्कर्ष के रूप में कि कृष्ण भावना भावित होना
यही जीवों के जीवन का अनुपम पोजीशन, मैचलेस पोजीशन, अनुपम पोजीशन, ऐसा स्थिति क्या कोई तुलना ही नहीं है। कृष्ण भावना में भावित होना, कृष्ण भावना भावित कर्मों में नियोजित रहना, ये जीवात्मा के लिए सबसे अनुपम पोजीशन, स्थिति है। इससे श्रेष्ठ और कोई पोजीशन नहीं हो सकता। यही बात बता रहे हैं भगवान। व्यक्ति का स्थिति सबसे अच्छा कब कहा जाता है? जब उनमें न कोई उद्वेग हो, न कोई भय हो, न कोई डाउट हो। जब हमारी चित्त का स्थिति ऐसा होता है, वही स्थिति को, उस स्थिति को सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। पर जिस स्थिति में व्यक्ति सदैव उद्विग्न, अस्थिर, भयभीत और अनिश्चय, तो ऐसी स्थिति में जहां पे व्यक्ति का हृदय उद्विग्न है, अस्थिर है, चित्त जहां और भयभीत है और कोई निश्चयता नहीं है, ऐसी स्थिति में, ऐसे जीवन में कितना ही फैसिलिटी क्यों ना हो, तो उसको श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। और कोई फैसिलिटी हो या ना हो, अगर व्यक्ति का स्थिति ऐसा है, नो, हाँ, कोई उद्वेग नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई अनिश्चयता नहीं है, चाहे उनके पास सुविधाएं हो या नहीं हो, जो व्यक्ति इस स्थिति में है, कौन सा श्रेष्ठ है बताओ? कौन सी सिचुएशन अच्छा माना जाएगा? कृष्ण भावना हरे कृष्ण महाराज जी सर। कृष्ण जिस भावना भावित जिस सिचुएशन में व्यक्ति, चाहे उसके पास सुविधाएं हो या ना हो, पर वो, हाँ, उद्वेग से मुक्त है, भय से मुक्त है, अनिश्चयता की डर, इससे टेंशन से मुक्त, आशंका से मुक्त है, तभी तो उस पोजीशन को, उस स्थिति को श्रेष्ठ माना जाए। तो 29वें श्लोक में भगवान यह बता रहे, जब व्यक्ति, हाँ, मेरे को, कृष्ण कह रहे हैं, मेरे को एकमात्र भोक्ता मैं हूं, मैं ही कल्याणकारी हूं, मैं सभी का नियंता हूं, यह समझ जाएगा, तभी वो यह स्थिति प्राप्त करेगा, भय से मुक्त रहेगा, उद्वेग से मुक्त रहेगा, आशंका से मुक्त रहेगा, और वह स्थिति सर्वश्रेष्ठ, उसी को वास्तविक शांति कहा जा रहा है। पर व्यक्ति सोचता है मेरे पास सुविधाएं होंगे तो मेरा पोजीशन श्रेष्ठ होगा। नहीं, सुविधाएं होने पर व्यक्ति का स्थिति, सिचुएशन अच्छा होगा, ऐसा ऐसा गारंटी कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि किसी के पास सुविधाएं हो तो उनका पोजीशन अच्छा है। नहीं, सुविधाएं होते हुए भी वो उतना टेंशन में रह रहे, इतना उद्वेग में, इतना टेंशन में, हाँ, इतना भयभीत अवस्थिति में, आशंका में, अनिश्चयता में, तो क्या फायदा? यही समझा रहे 29वें श्लोक। तो ये जो 5वीं अध्याय में भगवान ने जो शिक्षा दिया,
इसका सार यही है कि हमें कृष्ण भावनामृत का व्यवहारिक प्रयोग करना होगा, प्रैक्टिकल जीवन में कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने का प्रैक्टिस, अभ्यास करना है। इसी को बुद्धि योग, कर्म योग या भक्ति योग कहा गया है। और तभी हम वास्तविक मुक्ति, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण कृष्ण भावना भावित स्तर को प्राप्त करने से तब ज्ञान योग और भक्ति योग में और कोई फर्क नहीं रहे। तो कृष्ण भावनामृत इस भौतिक जगत में दिव्य रस आस्वादन करने की एक प्रोसेस है। यद्यपि यह जगत भौतिक है, यह शरीर भौतिक है, पर इस हमारा शरीर, इंद्रिया, मन, हम जहाँ रह रहे हैं, ये सब भौतिक होने पर भी यदि व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करेगा, कृष्ण भावना भावित बनेंगे, तो यह भौतिक जगत भी, भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में रहकर भी, बद्ध भौतिक शरीर में रहकर भी वो दिव्य रस आस्वादन कर सकता है। यही शिक्षा भगवान इस अध्याय में दे रहे हैं। हमें भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है। अरे भगवत धाम जाए, भगवत धाम है क्या? यहीं पे आप भगवत धाम की एक्सपीरियंस ले सकते हो। कैसे? वही शिक्षा भगवान यहाँ पर दिए है। भगवान के धाम में क्या एक्सपीरियंस, वहां जाके करोगे क्या? ये सब कचरा ले साथ में ले जाओगे, जाने तो नहीं देगा। और एक कचड़े को साथ में लेकर आप भगवान के धाम तो प्रवेश करना तो दूर की बात है। एक तो प्रवेश नहीं कर, वहां तो इसका कोई काम है। और अगर आपको परमिशन दे दिया तो वहां क्या करोगे? वहां जाकर भी तो कोई फायदा नहीं होगा, वो गंदगी में ही रहोगे। तो इसलिए भौतिक जगत में भगवान पहले हमें वहां पे क्या है, कैसे रहना है, क्या वहां का स्थिति क्या है, वो जानने का यह प्रोसेस है। तो ये समझाया, जीवात्मा जब तक इस भौतिक जगत में रहेंगे तो उनको तो कर्तव्य कर्म करना ही पड़ेगा। अब कर्तव्य कर्म करते हुए यदि वो कृष्ण भावना भावित होकर कर्तव्य कर्म करेगा तो उनका जीवन आध्यात्मिक जगत के जीवन के साथ कोई अंतर नहीं रहेगा। बस उसी का प्रैक्टिस यहाँ पे करो। जब इसमें आदत बन जाएगा तब भगवान, हाँ, अब ठीक है, अब आ सकते हो, तब भगवान अलाउ करेंगे। भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते, पार्शलिटी नहीं करते। भगवान सभी के प्रति समभाव है। भगवान सभी के साथ अपना प्रत्येक जीवों के मनोभाव के, भावना के अनुसार उनके साथ भाव विनिमय, भाव का आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में जो जितने एडवांस होंगे वो उतना ही दिव्य रस आस्वादन कर पाएगा। तो कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करते रहेंगे तो स्वतः ही, ऑटोमेटिकली स्वतः ही मन इंद्रिय संयमित होंगे, काम क्रोध आदि सब धीरे धीरे उससे मुक्त होंगे। स्ववेग के द्वारा, हाँ, स्ववेग सहन करने में
वो सक्षम होंगे और इस प्रकार से ब्रह्म निर्माण ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो अष्टांग योग के माध्यम से या भक्ति योग के माध्यम से किसी भी पद्धति हो, पर्पस यही है कि इन सब 6 वेगों को दमन, 6 वेग को नियंत्रण सहन करना, मन इंद्रिय संयमित करना, यही पर्पस है। प्रोसेस कोई सा भी हो, ऐसा नहीं कि कृष्ण भावनामृत प्रोसेस में केवल ध्यान योग के प्रोसेस में ही मन ध्यान केंद्रित करना होगा। ये कृष्ण भावनामृत प्रोसेस में पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई बार व्यक्ति सोचता है। भगवान इसमें क्लैरिटी दे रहे नहीं, बल्कि कृष्ण भावनामृत जो प्रोसेस है यह सरल, आसान और प्रैक्टिकल और सुनिश्चित और श्रेष्ठ ध्यान योग की प्रोसेस का पर्पस भी वही है। और ध्यान योग प्रारंभ करने के लिए पहले सब शुद्ध करना होगा, पर उसमें रिस्क यही है, बाय फोर्स करना पड़ेगा ये सारे कार्य बलपूर्वक। और ऐसे बलपूर्वक करते रहेंगे, उनको रस नहीं मिलेगा इंद्रियों को, तो बहुत खतरा है, उसमें डेंजर है। यही बात भगवान समझा रहे। अष्टांग योग ध्यान योग जो है, इसमें 8 स्टेप के द्वारा ध्यान केंद्रित होता है। और कृष्ण भावनामृत भक्ति योग भी वही है, यहाँ पर 9 स्टेप साथ साथ चलता है। अष्टांग योग में एक के बाद एक के बाद एक, जब तक कंप्लीट न हो तब तक दूसरा स्टेप नहीं जाओगे। जबकि कृष्ण भावनामृत प्रोसेस ऐसा है, शुरुआत से ही सारे स्टेप चलता है, समझे? ये अंतर है। भक्ति योग क्या है, शुरुआत से ही सारे स्टेप चल शुरू हो जाएगा, एक साथ सारे कंप्लीट होता जाएगा। और अष्टांग योग एक कंप्लीट होने के बाद दूसरे में आप एंट्री करोगे, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ऐसे जाओगे। और इसके बीच में किसी स्टेप में आप खतरे में पड़ गया तो गया, फिर से शुरुआत करना पड़ेगा। तो ये अंतर है, इसीलिए तो श्रेष्ठ है भक्ति योग। एक नए भक्त भी भक्ति योग का सारे रस आस्वादन करता है उनके लेवल के अनुसार। जो श्रद्धालु है, क्या उनके भगवान के प्रति प्रेम और रस आस्वादन नहीं करता? जो श्रद्धा के स्तर पर है, करता है या नहीं? वो भाव स्तर का रस आस्वादन नहीं करता? प्रत्येक स्तरों के रस आस्वादन करता है उनके लेवल के अनुसार। तो भक्ति योग में सारे स्टेप एक साथ चलता है, सारे स्टेप एक साथ चलता है। और इस कारण इसमें जो दिव्य रस आस्वादन का कोई कमी नहीं होता और सबसे सुरक्षित प्रोसेस है। तो इस प्रकार से 5वीं अध्याय भगवान यहाँ पर यह बताते हैं। अब 5वीं अध्याय के साथ अब जब हम 6ठे अध्याय में जाएंगे, इसमें कनेक्शन यही है जो 27 और 28वें श्लोक में भगवान ने जो कहा, वो 6ठे अध्याय में 6 चैप्टर में उसका डिटेलिंग विस्तार पूर्वक भगवान वर्णन कर रहे हैं। अष्टांग योग ध्यान योग का प्रोसेस वर्णन कर रहे हैं। पर भगवान बार बार समझा दिया, ये ध्यान योग तभी कर पाएंगे ध्यान योग जब मन इंद्रिय पूर्ण संयमित हो। और यह संयमित करने के लिए कृष्ण भावना भावित कर्म करना होगा।
कृष्ण भावना भावित कर्म करते करते जब हृदय पूर्ण शुद्ध होगा तब वो ध्यान योग कर पाएंगे। और उस ध्यान योग का विस्तार वर्णन अध्याय 6 है। तो अल्टीमेटली ध्यान योग और भक्ति योग का पर्पस तो एक ही है, पर प्रोसेस में, ध्यान योग के प्रोसेस में पहले योग्य बनना है, उसके बाद प्रारंभ कर सकते हैं। जबकि भक्ति योग बिना किसी योग्यता से ही शुरुआत कर सकते हैं और योग्यता ऑटोमेटिकली प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान योग का डिटेलिंग करेंगे भगवान, जो अध्याय 6 है। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्मफलम कार्यं कर्म करोति य स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रिय। कोई व्यक्ति अनुवाद पढ़िए। श्री भगवान ने कहा कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो ऐसा व्यक्ति को वास्तविक सन्यासी या योगी नहीं कहलाता जो कर्म त्याग दिया है, बल्कि वास्तविक योगी या सन्यासी वही है जो कर्मों के फल को त्याग दिया है, फल भोगने की आसक्ति को त्याग दिया है। जिन्होंने कर्म फल भोगने की डिजायर को त्याग दिया है, कर्म फल भोगने के प्रति अनासक्त हुआ है और कर्तव्य पालन कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को वास्तविक सन्यासी या योगी। वो नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। या अग्नि जलाने का बात क्यों बता रहे भगवान? हम्म क्योंकि अग्नि के बिना जीवन धारण कर पाएगा? यहाँ अग्नि जलाने का अर्थ भोजन के लिए तो अग्नि जलाना है। तो भगवान ये जो अष्टांग योग यानी ध्यान योग का चर्चा इस अध्याय में विस्तार रूप से बता रहे हैं, और प्रत्येक विश्लेषण में, एक्सप्लेनेशन में भगवान यह समझाएंगे इस अध्याय में कि ये अष्टांग योग का प्रोसेस कितना अव्यवहारिक है, कितना इम्प्रैक्टिकल है, वो समझाएंगे भगवान इस अध्याय में। ध्यान योग का प्रोसेस कितना अव्यवहारिक है स्पेसिफिकली, हाँ, कली युग के मनुष्य के लिए प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान भी यही बता रहे हैं ये कितना इम्प्रैक्टिकल है किसी व्यक्ति के लिए। भगवान ये समझा रहे हैं। इस अध्याय में हम इसको समझ पाएंगे कि ध्यान योग का प्रोसेस कितना अव्यवहारिक है। इसके तुलना में भक्ति योग का प्रोसेस सॉफ्टवेयर।
हरे कृष्णा वो जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आप। Disconnected. कृष्णा अभी आ रही है आवाज। हाँ अब आ रही है प्रभु जी। और आज का शायद डिस्कनेक्ट हो गया। हरे कृष्णा। हाँ आ गए महाराज जी वापस आ गए। तो इस अध्याय में भगवान यह बताएंगे ये दो मुख्य विषय कि अष्टांग योग का प्रोसेस कितना अव्यावहारिक है, यह जानकर हमें भक्ति योग का प्रोसेस को अपनाना चाहिए। और दूसरी बात भगवान यह समझाएंगे इस 6 चैप्टर में कि वास्तविक वैराग्य कर्म में नहीं, कर्म त्याग करके वास्तविक वैराग्य नहीं आ सकता, बल्कि कर्म त्याग करके विषय के प्रति भोग आसक्ति अंतर अंतर वो वृद्धि होता रहता है और विषय के ऊपर प्रभुत्व करने की वासना वो चलता रहता है। तो इसीलिए भोग आसक्ति त्याग हो, त्याग ऐसे निस्वार्थ मनोभाव केवल मात्र कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही संभव। यह बात भगवान ये दो बात समझाएंगे कि वास्तविक वैराग्य कर्म त्याग से नहीं, बल्कि कर्म फल त्याग भोगने की वासना त्याग से वास्तविक वैराग्य आएगा। कर्म फल त्याग करने की जो वासना है वो वासना त्याग करना है। कर्म त्याग करके वास्तविक वैराग्य नहीं आ सकता। एक बात यह, और दूसरा अष्टांग योग ध्यान योग का प्रोसेस व्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक है। ये दो बात समझा रहे हैं इस अध्याय में। इसलिए पहला श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, तभी वो वास्तविक वैराग्य सन्यासी वास्तविक योगी। ऐसा नहीं कि अग्निहोत्र आदि कर्म त्याग करने से, याग यज्ञ आदि ये त्याग करने से कोई सन्यासी हो जाएगा। कर्म त्याग करने से कोई सन्यासी या योगी नहीं हो सकता। कर्म फल भोगने की वासना त्याग करने से व्यक्ति योगी और सन्यासी बन सकता है। तो वास्तविक योगी और तथा सन्यासी कौन किसे कहा जाता है इस श्लोक में भगवान यह बताते हैं। फिर सेकंड श्लोक। हाँ। यम सन्नासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न तम विद्धि पांडव न हि असन्नस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। हम्म यानी कर्म फल भोग करने की वासना त्याग, जो निष्काम कर्म योग जो भक्ति योग, यही वास्तविक सन्यास है। यानी सन्यास और योग ये दोनों एक ही है। सन्यासी को भी त्याग करना होता है
योगी को भी त्याग करना होता है। कौन सा त्याग? कर्म फल भोग करने की वासना को त्याग करना होगा। कर्म त्याग करने से कर्म फल वासना त्याग नहीं हो पाएगा। यही शिक्षा भगवान दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पांडव, जिसको सन्यास कहा जाता है उसी को ही योग कहा जाता है, तथा फल आकांक्षा, कर्म फल के भोग करने की वासना त्याग जब तक कोई नहीं कर लेता तब तक कोई योगी नहीं बन सकता। इसके पहले भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग में अभिन्नता, समानता समझाया। ज्ञान योग का पर्पस जो है, कर्म योग का पर्पस भी वही है। इससे पहले भगवान ने 5वीं अध्याय में यह समझाया। अब इस अध्याय में भगवान ही समझा रहे हैं कि अष्टांग योग और कर्म योग में भी कोई अंतर नहीं है। 5वीं अध्याय में समझाया ज्ञान योग और कर्म योग में कोई अंतर नहीं है, दोनों का पर्पस एक ही है। पर ज्ञान योग का अनुशीलन करने के लिए उनको पहले शुद्ध पवित्र होना है। उसी प्रकार यहाँ अष्टांग योग अनुशीलन करने के लिए शुद्ध पवित्र होना है, और वो केवल कृष्ण भावनामृत कर्म योग के द्वारा ही संभव है। यही समझा रहे। यानी वास्तविक विचार से देखा जाए, सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग, इनमें से कोई अंतर नहीं, क्योंकि सभी का पर्पस एक ही है। पर भक्ति योग में वो पर्पस, वो उद्देश्य प्राप्त करना आसान और व्यवहारिक है। बाकी योग प्रोसेस में आसान व्यवहारिक नहीं है। बस यही शिक्षा है, कंक्लूजन यही है। योगी कैसे भोग वासना से मुक्त होता है? एक योगी भोग वासना से कब मुक्त होगा? जब उनका मन और इंद्रिय संयमित होगा। और मन इंद्रिय संयमित करने का जो प्रोसेस, सबसे श्रेष्ठ प्रोसेस, भगवान की सेवा में इनको नियोजित करना। मन और इंद्रियों को संयमित करने का श्रेष्ठ प्रोसेस। बार बार यही एक ही बात को भगवान समझा रहे हैं। बस एक भक्त के लिए जितना आसान है मन कृष्ण। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है? हाँ हरी प्रभु जी। मंदिर में शायद नेटवर्क इश्यू है, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो महाराज जी ने कहा यहीं पर करते हैं, कल से शुरू करेंगे आगे का। ठीक है।